देखो, इसके पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी पोषण के बारे में, कि पोषण क्या होते हैं। एक तो होता है स्वपोषी और एक होता है विषम पोषी, है ना। यहाँ पर विषम पोषी के बारे में थोड़ी चीजें और समझ लेते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है प्राणी संपोषण यानी होलोजोइक। यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो जीव होते हैं वो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जो पूरा खाना खाते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि ऐसे जीव जो पूरा भोजन करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, फिर उसके बाद अपने आप से लिख सकते हो। यानी ऐसे जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसके बाद शरीर के अंदर उसका पाचन करते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा जो भी चीज इनको खाने को दोगे ना, ये पूरा खा लेंगे। ये नहीं कि उसका कुछ हिस्सा खाएं, ये जो भी चीजें खाते हैं वो पूरा खाते हैं और उसके बाद उसका पाचन कहाँ करते हैं, अपने शरीर के अंदर करते हैं। तो ऐसे जीवों को बोलते हैं, ऐसे पोषण को बोलते हैं प्राणी संपोषण यानी कि होलोजोइक। और इसमें क्या क्या, अगर उदाहरण देखो इसका, तो इसका उदाहरण हो जाता है अमीबा, और दूसरा कौन सा है भाई, हम लोग भी तो ऐसे हैं, यानी मनुष्य, है ना। अमीबा और मनुष्य, अगर मनुष्य के बारे में देखो तो वो जो भी चीजें खाता है वो पूरी तरह से खाता है और उसके बाद फिर उसका पाचन करता है पेट में, है ना। तो यानी कहने में प्राणी संपोषण अगर ये आता है होलोजोइक के बारे में, तो होलोजोइक सीधा सा डेफिनेशन इसका कि ऐसे जीव जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और शरीर के अंदर उसका पाचन करते हैं, ऐसे पोषण को बोलते हैं प्राणी संपोषण। यानी इनमें कौन कौन से जीव आते हैं, एक तो अमीबा और दूसरा मनुष्य। फिर तीसरा देखो, सॉरी दूसरे में क्या है, मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण यानी ये क्या करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। यानी इनका जैसे नाम से लग रहा है मृत जीवी, यानी मरे हुए जीवों, ठीक है। यानी जो ऐसे जीव जो मृत जीवी जो होते हैं वो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं, मृत जीवों के शरीर से, मृत जीवों के शरीर से, मृत जीवों के शरीर से, और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, ठीक। और उदाहरण के लिए इसमें अगर उदाहरण देखो तो इसका उदाहरण है फफूंदी और कवक, ठीक। तो मृत जीवी पोषण क्या होता है कि ये क्या करते हैं, ये जो मृत जानवर होते हैं, जो जानवर मर जाते हैं, ठीक, उनके शरीर से, और जो सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है, जैसे कि सब्जियों के छिलके हो गए, खाना हो गया, इस तरह की चीजें जो होती हैं, अगर देखो काफी दिनों तक जब ये रखे रहते हैं तो इनमें क्या होता है कि ये सारे इनमें कीड़े लगने लगते हैं, है ना। तो वो जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं मृत जीवी, ठीक है। यानी सैप्रोफिटिक, यानी मृत जीवों के शरीर से और सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं मृत जीवी, और जो उससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं तो उसे मृत जीवी पोषण कर देते हैं। और एग्जाम्पल में इसके आ जाता है फफूंदी और कवक। और तीसरी चीज आती है परजीवी। परजीवी क्या कहते हैं कि परजीवी पोषण क्या होता है, परजीवी पोषण होते हैं जैसे ऐसे जीव, है ना, जो अन्य जीवों के शरीर के चाहे बाहर रहे चाहे अंदर रहे, उनसे मतलब उन्हीं के शरीर पर रहकर उन्हीं से पोषण प्राप्त करते हैं, लेकिन वो उस जीव को जिससे वो पोषण प्राप्त कर रहे होते हैं उसको मारते नहीं है। यानी उसके इस तरह का उनका कोई सिस्टम नहीं होता कि जिसकी वजह से वो जिससे पोषण प्राप्त कर रहे हैं वो मर जाए। जैसे एग्जाम्पल अगर देखो तो हमारे शरीर के बाहर हमारे ऊपर कौन से जीव रहते हैं, जैसे जूं अगर देखोगे तो हमारे सिर के ऊपर रहेंगे, है ना। हमारे सिर के ऊपर होते हैं, हमसे हमारा खून पीते हैं, हम जब भी होगा तो खुजली कर लेंगे, है ना, लेकिन हम मरेंगे नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा जूं। दूसरी चीज क्या आती है, दूसरा आता है फीता कृमि, है ना। फीता कृमि, फीता कृमि जैसे कहते हैं कि पेट में कीड़े पड़ गए ना, तो वही फीता कृमि। तो फीता कृमि क्या करता है कि फीता कृमि हमारे पेट के अंदर रहता है ना, बहुत लंबा सा होता है फीता कृमि।
तो ये हमारे पेट के अंदर रहता है और जो भी हम खाते हैं उसको खाता है। कहते हैं पेट में कीड़े पड़ गए हैं, मिचली आती है और कुछ भूख नहीं लगती, या खाना खाते हैं तो उनके शरीर में कुछ नहीं लगता, तो इस तरह का कुछ सिस्टम बताया जाता है। तो वो होते हैं फीता कृमि। बात आ रही समझ में? तो फीता कृमि क्या है कि ये शरीर के अंदर तो रहते हैं और हमसे अपना पोषण भी लेते हैं, लेकिन ये हमें मारेंगे नहीं। हमको सारी चीजें होंगी, दस्त होगी, उल्टी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम इसकी वजह से मरेंगे नहीं। बात आई समझ में? तो एक बार फिर से समझ लो कि विषम पोषी पोषण के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार सारी चीजें समझ लो, हर तरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और चाहे वो नवोदय या फिर सेंट्रल हिंदू स्कूल किसी भी तरह का एग्जाम हो। तो यहाँ पर देखोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विषम पोषी पोषण। तो देखो बच्चे एक बार फिर से समझ लो क्या क्या चीजें विषम पोषी पोषण में। पहला है इसमें प्राणी संपोषण, और दूसरा है मृतजीवी पोषण, और तीसरा है परजीवी पोषण। इसके पहले हम लोगों ने पोषण के बारे में पढ़ लिया था, है ना, स्वपोषी और विषम पोषी। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया था विषम पोषी या परपोषी, दो चीजों के बारे में पढ़ लिया था। तो यहाँ पर उसी का डिटेल है ये, ठीक है। विषम पोषी पोषण, तो पहला जो पार्ट है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसे कहते हैं, यानी प्राणी सम जीव किसे कहते हैं, जो जीव पूरा का पूरा भोजन खाता हो, जो भी भोजन उन्हें प्रोवाइड कराया जाता हो, वो क्या करते हो कि पूरा भोजन वो खाते हो, उन्हें हम बोलते हैं प्राणी संपोषण, ठीक है। पूरा भोजन खाने के बाद अपने ही शरीर के अंदर उसका पाचन करना। तो जैसे इसमें अमीबा हो गया और मनुष्य हो गया, तो ये जो कुछ भी खाता है ये पूरा खाता है, उसके बाद अपने शरीर के अंदर इसका पाचन करता है। दूसरी चीज आती है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण मतलब सैप्रोफिटिक। तो एक बार फिर से समझ लो कि जो मृतजीवी पोषण होते हैं वो मृत जीवों के शरीर से या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से। तो कार्बनिक पदार्थ ये याद रखना, कार्बनिक पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो फिर से पर्यावरण में मिल जाए। जैसे जो भी चीजें, जैसे प्लास्टिक है वो अकार्बनिक है, इसीलिए तो ये किया गया कि प्लास्टिक बैन किया जाए। वो क्या कर रहा है, पर्यावरण को दूषित कर रहा है, ऐसे ही तो बताया जा रहा। पॉलीथीन क्यों बैन किया गया, क्योंकि वो अकार्बनिक है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय या खराब नहीं होता है। तो जो चीजें पूरी तरह से खराब होकर फिर से मिट्टी में मिल जाती है, उन्हीं को बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ में क्या हो गया, जैसे फलों के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, या बचा हुआ खाना हो गया, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो कार्बनिक पदार्थ होती हैं। तो मतलब ऐसे जीव जो मृत जीवों के शरीर से या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें मृतजीवी कहते हैं, और जो अपना पोषण उनसे प्राप्त करते हैं उससे मृतजीवी पोषण कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में आता है जैसे कि फफूंदी। फफूंदी देखे होंगे कि अगर खाना या अचार बहुत दिनों तक, लंबे समय तक रखा रहता है तो उनके उसके ऊपर सफेद बाल जैसी संरचनाएं हो जाती है ना, देखे हो फफूंदी। तो उसी को हम बोलते हैं। और उसमें एक और एग्जाम्पल है कवक। तो फफूंदी और कवक इसका एग्जाम्पल है। तीसरी चीज आती है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण का मतलब होता है पैरासिटिक। परजीवी जैसे नाम से ही लग रहा है, पर मतलब दूसरों के जीवी का मतलब उस जीव पर रहता है, दूसरे जीव पर रहता है। यानी परजीवी पोषण पैरासिटिक अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर, ठीक है। कहां पर, अन्य जीवों, किसी ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनसे अपना पोषण प्राप्त करें, लेकिन उन्हें कोई भी हानि न पहुंचाएं। यानी ऐसे जीवों को वो बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करें, ऐसे जीवों को बोलते हैं परपोषी। और जो पोषण प्राप्त करते हैं उस पोषण को बोल देते हैं परपोषी पोषण। तो अगर परजीवी याद रहेगा तो उसमें तुमको पोषण याद हो जाएगा। सॉरी, परपोषी बोल गया ना, तो परजीवी पोषण, ठीक है। तो ये परजीवी पोषण हो गया। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे हमारे शरीर के बाहर क्या रहता है, सर में क्या रहता है, जूं। तो जूं हमके क्या करता है कि अगर जूं पड़ जाते हैं तो वो हमारा मर्डर नहीं कर देता, हम मर नहीं जाते जूं की वजह से। क्या होता है कि अगर जूं पड़ जाता है वो हमको काटता है, हमारा खून पीता है, हम खुजली करके फिर से रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये होता है जूं, ठीक है। दूसरा होता है फीता कृमि। फीता कृमि क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है, यानी हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से हमको दस्त आना या उल्टी आना, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये भी, इसका भी कोई इसकी मंशा या इसका इंटेंशन हमारी हत्या या हमारा मर्डर करना नहीं होता। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर रहते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं और फिर लेकिन हमको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये हमको मार नहीं पाते। तो बताओ, इतनी चीज समझ में आ गई। विषम पोषी पोषण के बारे में सारी चीज समझ में आई। विषम पोषी पोषण में सारी चीज समझ में आ गई। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर, ठीक।